बंगाल की राजनीति में आज क्या है खास? आखिरकार टीएमसी के खेमे में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी नई तोड़फोड़ मचाई है, ये भी आप देख ही लें। शुभेंदु अधिकारी के भाई भी छोड़ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी। दिव्येंदु अधिकारी टीएमसी सांसद पद से दे सकते हैं इस्तीफा। दिव्येंदु के भी बीजेपी में जाने के आसार नजर आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अभी भी टीएमसी में तोड़फोड़ जारी है और यही एक वजह है। कहा यह जा रहा है कि पिछले लगभग 3 से 4 महीने में 12 से ज्यादा विधायक ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाकर के शामिल हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगातार राजनीतिक झटका लग रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार टीएमसी नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। डायमंड हार्बर से विधायक दीपक हल्दर ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया था। अब मंगलवार को उन्होंने मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन कर ली है। और दीदी के जो बागी दीपक हो गए ना, विधायक दीपक हल्दर बीजेपी में शामिल हैं। डायमंड हार्बर से विधायक हैं दीपक हल्दर ने टीएमसी पर काम नहीं करने का आरोप लगाया है और 2 बार से टीएमसी के विधायक हैं दीपक हल्दर। 46 दिन में बीजेपी ज्वाइन करने वाले 11वें टीएमसी के विधायक हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के लिए बहुत अग्रेशन है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। पश्चिम बंगाल में जहां सियासत चरम पर है, वहीं इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें एक प्रोग्राम के दौरान ममता डांस करती नजर आई हैं। ममता बनर्जी का ये वीडियो अलीपुरद्वार जिले का है, जहां फलकटा में एक सामूहिक विवाह समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंची थी। ममता ने विवाह समारोह में आदिवासी महिलाओं के साथ में डांस किया है। अब क्या हो रहा है ना कि अगर 11 विधायक भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए हैं दीदी के, तो फिर ऐसे में ममता बनर्जी भी एक इमोशनल कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रही हैं, जैसा कि अभी आपको नजर आया। लेकिन जो चाय बागान में काम करने वाले मजदूर हैं ना, इनके बिना पश्चिम बंगाल की राजनीति पूरी नहीं होती। अब इनके लिए क्या किया जा रहा है ये भी देखें आप। 1800 चाय बागान श्रमिकों को डॉक्यूमेंट सौंपे गए हैं। चर सुंदरी परियोजना के तहत यह सौगात दी गई है और प्रोजेक्ट पर करीब 500 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। उत्तर बंगाल क्षेत्र में जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी और इसीलिए कहा जा रहा है चाय बागान जो मजदूर होते हैं ना, ये जनजातीय समूह से ज्यादा आते हैं, तो इन्हें ही अपनी तरफ करने की एक कोशिश ममता बनर्जी की है चुनावी साल में। और चंद महीने के बाद ही, लगभग 3 महीने के बाद ही चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में हर कोई अपना दांव लगाने की कोशिश में है। अब दांव लगाने में बीजेपी किस तरह से अपना परिवर्तन प्लान बनाए हुए है, अब आप ये भी देख लें। बीजेपी का परिवर्तन प्लान। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, स्टेट में 5 परिवर्तन यात्राएं निकाली जाएंगी और 6 फरवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद 11 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह कूच बिहार से एक परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे और पार्टी बीजेपी ने अभी तक 2 यात्राओं की तैयारी कर ली है, यानी परिवर्तन यात्रा के जरिए परिवर्तन करना चाहते हैं। 6 फरवरी को बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकालेगी। पश्चिम बंगाल के 5 शहरों में परिवर्तन यात्राएं निकाली जाएंगी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहली यात्रा रवाना करेंगे। 11 फरवरी को अमित शाह भी इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं। कूच बिहार से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की जाएगी, यानी परिवर्तन से परिवर्तन के जरिए सोनार बांग्ला बनाने की कोशिश, इस तरह की बात बीजेपी की तरफ से की जा रही है।